मेरा नाम इकरा है। मैं अपने पेरेंट्स की एक ही बेटी हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं और मेरी हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखते हैं। टॉयज ला कर देते हैं, हर वो चीज़ जिससे मुझे खुशी मिलती है। मेरे मोम और डैड मुझे मेरे स्कूल हमेशा इकट्ठे छोड़ने जाते थे, लेकिन जब मेरी एज 11 साल हुई तो मेरी एक और बहन पैदा हुई जिसका उन्होंने नाम ज़ैनब रखा। अब मेरे मोम डैड का प्यार मेरे लिए थोड़ा कम हो गया था। ऐसा मुझे लगता था क्योंकि मेरी मोम डैड दोनों ही मुझे स्कूल ड्रॉप करने जाते थे, मगर जब से ज़ैनब पैदा हुई थी उन्होंने मुझे स्कूल ड्रॉप करना छोड़ दिया था। अब मेरी मोम मेरी छोटी सिस्टर की ज़्यादा केयर करती थी। ये सब देखकर मुझे काफ़ी जेलसी फील होती थी। एक दिन जब मेरी मोम किचन में काम कर रही थी, उन्होंने मेरी बहन को बेड पर सुलाया हुआ था। उस वक्त वो मेरी बहन के पास नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी बहन के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मार दिया और उसने रोना शुरू कर दिया। मेरी बहन की रोने की आवाज सुनकर मेरी मॉम फौरन से रूम में आ गई और मुझसे पूछा कि ये ज़ैनब इतना रो क्यों रही है। इस पर मैंने जवाब दिया, ये अभी उठी है, शायद आप इसके पास नहीं थी इसलिए इसने ऐसा रोना शुरू कर दिया है। मेरी मॉम ने मेरी बात पर यकीन कर लिया और मेरी बहन को दोबारा से चुप कराने के लिए उसे बहलाना शुरू कर दिया। मेरी छोटी बहन के लिए मेरी मॉम का इतना प्यार और मेरे लिए थोड़ा कम, इसकी वजह से मुझे अपनी छोटी बहन ज़ैनब से बहुत ही जलन होनी शुरू हो गई। ये सब देखते देखते 5 साल गुजर गए। अब मेरी एज 16 साल हो गई है और मेरी बहन 5 साल की। मेरी मॉम मेरी बहन ज़ैनब की हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखती है, जैसे उसको खुद स्टडी करवाना, उसे टॉयज ला कर देना, उसकी हर फेवरेट डिश उसे बना कर देना। एक दिन मैंने अपनी मॉम से कहा, मुझे मैथ्स होमवर्क के लिए एक मैथ्स ज्योमेट्री चाहिए, तो मेरी मॉम ने कहा, अभी तो बहुत रात हो गई है और तुम्हारे डैड भी ऑफिस से लेट हैं, हम कल जाकर तुम्हारे लिए ज्योमेट्री ले आएंगे। ये सुनकर मुझे बहुत ही गुस्सा आया और मैंने अपने दिल में कहा, अगर ज़ैनब बोलती तो उसे अभी ज्योमेट्री मिल जाती। मैं नाराज हो गई और अपने रूम में चली। मेरे डैड मुझे मनाने के लिए मेरे रूम में आए, मगर मैं नहीं मानी और रोते रोते सो गई। एक दिन अचानक मेरी बहन गायब हो गई। मेरे मॉम डैड ने उसे पूरे घर में ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिली। मेरी मॉम ने अपने नेबर्स में और रिलेटिव्स में हर किसी से ज़ैनब के बारे में पूछा, मगर वो नहीं मिली। मैंने अपनी मॉम को परेशानी में देखकर ज़ैनब को ढूंढना शुरू कर दिया और फाइनली वो मुझे मिल गई। वो हमारे घर के बैकयार्ड वाले स्टोर रूम में बेहोश मिली। मॉम डैड ने उसी वक्त डॉक्टर से उसका चेकअप करवाया, लेकिन डॉक्टर ने बताया ट्रॉमा की वजह से उसकी आवाज़ बंद हो गई है। अब ज़ैनब बहुत ही अजीब हरकतें करती थी। जब भी मैं उसके सामने से गुजरती थी, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती और मुझे चीज़ें उठा उठा कर मारती थी। डॉक्टर से चेकअप करने पर उन्होंने बताया कि मेंटल ट्रॉमा की वजह से वो ऐसा कर रही है। वैसे दोस्तों, एक बात बताऊं, मैंने अपनी बहन को स्टोर रूम में बंद करके उसे इतना टॉर्चर किया कि उसकी आवाज़ ही चली गई और मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। अब मेरी मॉम उसकी थोड़ी केयर करती हैं और यही तो मैं चाहती थी। तो ये थी व्यूअर्स आज की कहानी। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो स्केरी टेल्स हिंदी उर्दू चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।